वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी अपन पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वे 13वें प्रधानमंत्री थे भारत के। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और पहले सिख प्रधानमंत्री, भारत में पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनका अभी निधन हुआ है। तो अपन शुरू करते हैं। भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 52 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 52 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? निगमबोध घाट पर। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया मनमोहन सिंह के निधन पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को देश के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2 बार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कार्य और कौन कौन से कार्य किए उन्होंने? वैश्वीकरण और उदारीकरण जून 1991 में, सूचना का अधिकार जून 2005, रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2005, अमेरिका से न्यूक्लियर डील मार्च 2006 में, पहचान के आधार कार्ड जनवरी 2009 में आधार कार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिचय। जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ, जब भारत पाकिस्तान एक ही थे। अविभाजित भारत के पंजाब के गाह है, पंजाब का जो गाह है स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ, जो अब फिलहाल पाकिस्तान में है। तो इनके निधन पे पाकिस्तान में जो इनका जन्म स्थान है गाह, वहाँ पे भी शोक मनाया गया। पिता का नाम है इनका गुरुमुख सिंह, माता का नाम अमृत कौर, पत्नी का नाम है गुरशरण कौर, और शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और पीजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 85, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के सरकार में। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। असम से राज्यसभा सांसद 1991 से 2019 तक रहे। राजस्थान से राज्यसभा सांसद 2019 से 2024 तक रहे। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान: पद्म विभूषण 1987 में, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 में, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के यूरो मनी अवार्ड 1993, विदेशी सम्मान सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, जापान ऑर्डर ऑफ द प्लाउनिया फ्लावर। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपने देख लिया। अब है फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन। भारतीय सिनेमा के महान निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर 2024 को हो गया। श्याम बेनेगल को अंकुर, मंडी, मथन आदि जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्में सामाजिक न्याय और ग्रामीण सशक्तिकरण पर आधारित थी। श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री, श्याम बेनेगल को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला 1976 में, और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया। उन्हें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। उन्होंने भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर केंद्रित मम्मो और सरदारी बेगम और जुबेदा जैसी फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया।
अपने शानदार कैरियर में श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज और संविधान सहित विभिन्न मुद्दों, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविज़न धारावाहिकों पर फिल्में बनाई। अब है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी के कारण 16 दिसंबर 2024 को अमेरिका में इनका निधन हो गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय परंपराओं को विभिन्न संगीत शैलियों के साथ सहजता से मिश्रित किया, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया। उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड 1973 में लॉन्च किया। उनकी असाधारण प्रतिभा और तबले के प्रति नवीन दृष्टिकोण ने उन्हें वैश्विक ख्याति दिलाई। पुरस्कार एवं सम्मान इनको 1988 में पद्मश्री मिला, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला, जबकि 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर कुल 4 ग्रैमी अवार्ड जीत लिए। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लार खां कुरैशी और मां का नाम बावी बेगम था। उस्ताद अल्लार खां अपने समय के बेहतर प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनके पिताजी हैं उस्ताद अल्लार खां, वो भी अपने समय के तबला वादक हैं। अन्य दिवंगत हस्तियां: जिमी कार्टर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, 30 दिसंबर 2024, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। शांति वार्ताओं, मानवाधिकारों के प्रचार और सामाजिक कल्याण के लिए वर्ष 2002 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1977 से जनवरी 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के तौर पर जनवरी 1978 में भारत की यात्रा की। हरियाणा के गुरुग्राम के दौलतपुर नसीराबाद गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर कार्टरपुरी रखा गया। एम.टी. वासुदेवन नायर, मलयालम साहित्य एवं सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार। इनका निधन हुआ 25 दिसंबर 2024 को 51 वर्ष की आयु में। एम.टी. ने पटकथा लेखन के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते और 7 फिल्मों का निर्देशन किया, जबकि लगभग 54 अन्य फिल्मों की पटकथा लिखी। पुरस्कार एवं सम्मान: ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995, पद्म भूषण 2005, केरल ज्योति पुरस्कार 2022। अब है ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता। निधन 20 दिसंबर 2024 को, 89 वर्ष की उम्र में इनका 20 दिसंबर 2024 को निधन हुआ। वह भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के बेटे थे। वह हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। पंडित संजय राम मराठे, प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक एवं हारमोनियम वादक। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 को, आयु 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पुरुषोत्तम उपाध्याय, प्रसिद्ध गुजराती गायक एवं संगीतकार। इनका निधन हुआ 11 दिसंबर 2024, 90 वर्ष की उम्र में। एम रामचंद्रन, पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री। निधन हुआ 8 दिसंबर 2024, 90 वर्ष की उम्र में। वह 2 बार 1980, 1983 और 1990 से 91 तक पांडिचेरी के मुख्यमंत्री रहे। एम कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। 10 दिसंबर 2024 को 52 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री और 2009 से 12 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। 2004 से 8 के दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। अब चर्चित व्यक्ति, जो व्यक्ति फिलहाल चर्चित रहे, सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित। दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली ने 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति योन सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया। संसद में योन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रपति की जो शक्तियां वो निलंबित हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री हान डक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन विपक्षी दलों के नियंत्रण वाली संसद ने इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव चलाया, जो कि 192-0 से पारित हो गया। तत्पश्चात 27 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री चोई सांग मोक को दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर 2024 की रात को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि भारी विरोध के बाद उन्होंने 6 घंटों के भीतर ही अपना फैसला वापस ले लिया। यून के इस कदम के बाद दक्षिण कोरिया में उनका काफ़ी विरोध हो रहा था। टायर बनाने वाली कंपनी यूरोग्रिप टायर्स ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह यूरोग्रिप ब्रांड और उसके सभी उत्पादों का प्रचार करेंगे। दिवंगत सप्ताह वर्ष महत्वपूर्ण दिवस नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर वर्ष 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर वर्ष 2024 में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम द बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांस है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस की थीम स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी सतत जीवन की ओर एक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर वर्ष 2024 के इस दिवस की थीम समावेशी एवं चिरस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। 53वां भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर वर्ष 2024 के विश्व मृदा दिवस की थीम मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना, प्रबंध करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है 7 दिसंबर वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम है सेफ स्किस सस्टेनेबल फॉर्चून टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोपरांत का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 दिसंबर है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। अब है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को वर्ष 2024 के मानवाधिकार दिवस की थीम हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर। असम आंदोलन के पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 दिसंबर को स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 2024 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की थीम है स्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा है। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। 6 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मति से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव में सर्वसम्मति से अपनाने में भारत की अहम भूमिका थी। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। नागपुर स्थित स्टार्टअप हैबिट ने 2,87,711 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े वर्चुअल मेडिटेशन सेशन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति होती है। 21 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति होती है। भारतीय परंपरा में उत्तरायण की शुरुआत शीतकालीन संक्रांति से होती है। इसे वर्ष का सबसे शुभ समय माना जाता है। विशेष तौर पर ध्यान और आंतरिक चिंतन के लिए यह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक 6 महीने बाद पड़ता है, जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। अब है विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। भारत के प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अय्यंगार रामानुजम की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय किसान दिवस 23
दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 की थीम समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस से मनाया जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। महत्वपूर्ण सप्ताह राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 2024 19 से 24 दिसंबर। सुशासन सप्ताह 2024 के तहत प्रशासन की ओर जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 24 दिसंबर 2024 तक पूरे भारत के 700 जिलों में आयोजित किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 19 से 24 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए गए राष्ट्रव्यापी प्रशासन गांव की ओर 2024 अभियान के समन्वय का नोडल विभाग है। प्रशासन गांव की ओर। तो आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।